एक डाकू रहता था विहाड़ी के इलाके में। पंजाब की साइड में एक इलाका है विहाड़ी, जो लोग पंजाब के हैं वो जानते होंगे। एक गांव है, वहां रहता था नूरा डाकू के नाम से, बहुत बड़ा मशहूर डाकू था। लोग सब इलाके वाले उनसे डरते थे, जैसा कि आज जालिम जाबिर वडेरों से डरते हैं। उस वक्त भी एक डाकू रहता था, लेकिन उन वक्तों के डाकू और अमीरों और आज के अमीरों में बड़ा फर्क है। तो अब पहले ख्याल किया करते थे गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का, माल नहीं खाते थे। तो प्यारे भाइयों, एक मौलाना है जिनका नाम है मौलाना मोहम्मद अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह। लोगों ने खत लिखा, बिहारी वालों ने खत लिख के भेजा कि मौलाना साहब मेहरबानी फरमाएं, हमें कभी टाइम दें, तकरीर यहाँ भी इस इलाके में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर फरमा दें, कभी हमारे जलसे में भी आए। तो उस मौलाना मोहम्मद अमीन साहब ने दावत को कबूल किया। गौर से सुनिएगा, ये ईमानी और बड़ी ही बात है, ये गैरत की बात बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई। वो मौलाना साहब मोहम्मद अमीन उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां बिहारी पहुंचे। जैसे ट्रेन से उतरे तो लोगों ने इस्तकबाल किया, इस्तकबाल करके आपको लिफाफा थमाया, आपको नजरात दी और नजरात दे के कहा कि मौलाना साहब माजरत के साथ आप बस पीछे वापस चले जाएं, हम जलसा नहीं करते, हम जलसा नहीं करते। तो आपने फरमाया ये क्या बात है, मुझे इतना सफर करना पड़ा, मैं यहां पहुंचा हूं तकरीर करने के लिए, बयान करने के लिए, और आपने मुझे पैसे थमा दिए, आपने मुझे कहा वापस, वजह क्या है, वजह बताओ। तो उन्होंने कहा कि साईं यहां 90% बिहारी के अंदर 90% एक ऐसा गांव है जहां शैतान रहते हैं, ये मलऊन कादियानी रहते हैं, और वो उन्होंने हमें धमकाया है। वो क्योंकि पैसे वाले हैं, वडेरे हैं, चौधरी हैं, बड़े बड़े अमीर रईस हैं, हम तो गरीब बंदे हैं, आपके तकरीर करके चले जाएंगे लेकिन भुगतना हमें पड़ेगा, तो लिहाजा आप मेहरबानी करके चले जाएं। आपने फरमाया ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे मसला पूरा बताओ। उन्होंने कहा सही, वो कहते हैं अगर यहां सीरत नबी का जलसा हुआ तो तुम्हारी माल, तुम्हारी जाने, तुम्हारे घर को हम बर्बाद कर देंगे। उन्होंने ये धमकी दी है। ए मुसलमानों सुन लो, ताजदारे खत्म नबूवत का मसला कोई मौलवियों का मसला नहीं है, ये हमारे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 1200 सहाबा महबूब की खत्म नबूवत में शहीद करके दिखाए थे। ये ऐसा हसास मसला है। आज करके एक एंकर बोल उठता है टीवी पर, जिनको वुजू का पता नहीं, वो मेरे महबूब की खत्म नबूवत पे बात करता है। लिहाजा अल्लामा साहब ने फरमाया अगर तुम्हारी बात होती या मेरी इज्जत की बात होती, चलो मैं चला जाता, अब मेरे महबूब की इज्जत की बात है, अब मेरे नबी की इज्जत की बात आ गई, अब मेरा सर तो कट सकता है लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता। आपने फरमाया जलसा होगा, तकरीर होगी, और मैं तकरीर पहले 2 घंटे करना चाहता था, अब 4 घंटे तकरीर करूंगा। लोग परेशान हो गए। गैरत वाले थे भाइयों, मुसलमान गैरत वाले थे। आज तो हम लिफाफे पे मरते हैं, पैसों पे मरते हैं, तिजारत पे मरते हैं, बंगलों पे मरते हैं, गाड़ियों पे मरते हैं, लेकिन पहले ईमान था। तो हजरत साहब ने फरमाया चलो इनका इलाज करते हैं। तो आपने फरमाया सही क्या करोगे? तो आपने फरमाया हमें ये बताओ, इस इलाके में कोई डाकू रहता है, कोई बड़ा दबदबा वाला रहता है बंदा जिससे सारे गांव वाले डरते हो? तो उन्होंने कहा गांव से एक दूर एक रकबा है, बड़ा फला वडेरा नूरा डाकू रहता है। तो उस मौलवी साहब ने फरमाया हमें भी उसके पास ले चल, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं। आपने फरमाया सी वो डाकू है, तुम आप मौलवी हैं, आप उनसे क्यों मुलाकात करें? आपने फरमाया तुम्हारा मामला नहीं, ये मेरा और उस डाकू का मामला है। तो चलो सब लोग इकट्ठे होकर उसके डेरे पे गए। डाकू देख के फरमाया ए मौलवी साहब आज कैसे आना हुआ इस डाकू के डेरे पे? यहाँ तो डाकू आते हैं, यहाँ तो बड़े लोग आते हैं, मौलवी तो नहीं आते। तो आपने फरमाया हाँ ये बात आपने अच्छी की, मौलवी नहीं आते, लेकिन आज मौलवियों को आना पड़ा। तू मुसलमान है? कहते हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं।
रसूलुल्लाह पे मैंने कलमा पढ़ा है। आपने फरमाया सारी उम्र तूने गुनाहों में गुजारी, आज तुझे अल्लाह ने मौका अता किया है। फरमाया कैसे? कि आज फला गांव में कादियानी सीरतुन नबी जलसा करना नहीं दे रहे हैं, तो लिहाजा आज अपना दबदबा वो रोक दिखा, मैं तकरीर करूं, तू मेरा पहरा दे। सुभान अल्लाह। जब ये बात उस डाकू को पता, डाकू जरूर था, बेगैरत नहीं था। डाकू था, वो गुनाहगार था, लेकिन बेगैरत नहीं था। वो जलाल में खड़ा हो गया, कहने लगा किसी की मां को जुर्रत है वो आपको सीरतुन नबी के जलसे से रोके, आजा मौलवी तू तकरीर कर, मैं तेरा पहरेदार बनता हूं। अरे एक डाकू है, नमाजी नहीं, डाकू है। वो मुस्तफा के ताजदार खत्म नबूवत पे पहरा दे के खड़ा होके वहां दरवाजे पे खड़ा हो गया, और मौलवी साहब ने 4 घंटे मुस्तफा की सीरत पढ़ी और उनके घर के अंदर पढ़ी। तो जब जलसा खत्म हुआ तो आप उस नूरे डाकू ने मैक पकड़ी और ऐलान किया कि सुन लो कादियानियों, कादियानियों, ए लईनो, मिर्जाइयों, आज के बाद इस मुसलमानों को जिसने भी हाथ लगाया वो हाथ सलामत नहीं रहेगा। तो ये ऐलान करके नूरा डाकू चला गया। रात हुई, आंख बंद हुई, सुभान अल्लाह, किस्मत जागी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनके घर में जलवा फरमा होते हैं, आप उनको ज़ियारत करवाते हैं, और आप कहते हैं नूरा डाकू, तू तो पहले डाकू था, लेकिन तूने मेरी इज्जत पे पहरा दिया है, मेरी ताजदार खत्म नबूवत पे पहरा दिया है, आज से तेरे